वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्शन अस्पतालों का दौरा किया, मरीजों की इयादत की और मियां अस्पताल इमरजेंसी ब्लॉक का अचानक दौरा किया। क्या नाम है? नाम बताओ ना आप। मोहम्मद रुहान। तो मोहम्मद रुहान, आप ब्रेव बच्चे हो, आप बहादुर बच्चे हो, रोना नहीं है, ठीक है? कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है? बहुत बुरी तरह था, काफी ठीक हो जाओगे, बिल्कुल रोना नहीं है, बोलो नहीं रहूंगा। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मैं अदा करूंगी इंशाल्लाह ताला, और खिदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूव करेंगे और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, पंजाब के अवाम के लिए आसानी पैदा करना है, ना कि मुश्किल क्रिएट करना। तो मुझ पे मुश्किल आए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उनके ऊपर मुश्किल आए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मरीम नवाज बतौर वज़ीर आला सूबे में नई तारीख रकम करने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आला पंजाब ने मियां अस्पताल ICU में मरीजों की इयादत की। मरीम नवाज राहदारी से गुजरते हुए बच्चे को देख कर रुक गईं। 9 साला रूहान से गुफ्तगू, कहा कि आप तो बहादुर बच्चे हैं, जल्द ठीक हो जाएंगे। आवाम की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है जो मैं निभाऊंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब असम्बली ने राना आफ्ताब से उनकी सीट पर जाकर मुलाकात की। जमहूरियत के लिए अपोजिशन को साथ लेकर चलने के अज़्म का अयादा किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान का बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर इलामती एहतजाज। राना आफ्ताब ने कहा कि हमें बाज़ाब्ता इजलास की इतला नहीं दी गई। इजलास में कानून और आइन के तहत निज़ाम चलने दें, ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ चलाने की कोशिश की तो एहतजाज करेंगे। ये इनको समझ नहीं आ रही ये कैसे चलाना है, ये क्या करना है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये इजलास जो भी होगा इसमें हम भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक बात करेंगे। अगर हमारी बात ना सुनी गई तो हाउस के अंदर भी एहतजाज होगा और वहाँ वहीं रहेंगे तो फिर हाउस को इस तरह हम चलने नहीं देंगे। मेरा ख्याल है ये थोड़ी देर की बात है, इनको ये खुद नहीं पता क्या बनाना है, क्योंकि जो जाली मैंडेट होता है वो एक्सपोज हो जाता है। अब जो है ये खुदा की कसम मैं कहता हूँ, ये अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि ये इनमें से जीते हुए हैं तो हम बिल्कुल मान लें। पंजाब असम्बली से 358 अरब से ज़ायद का सप्लीमेंट्री बजट मंजूर। पुलिस के लिए 13 अरब 72 करोड़ रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 10 अरब 16 करोड़ रुपए रखे गए। हेल्थ सर्विसेज पर 27 अरब 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ज़राअत के लिए 21 अरब 63 करोड़ रुपए मुख्तस। रिलीफ पैकेज की मद में 1 अरब 31 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च होंगे। गंदम और चीनी की खरीदारी पर 30 अरब रुपए लगेंगे। अपोजिशन अरकान की ऐवान में हंगामा हराई, शोर शराबा, बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी इजलास में शिरकत। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की स्याह पट्टियाँ बांधकर शिरकत। सप्लीमेंट्री बजट की मंजूरी के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मरीम औरंगज़ेब ने ऐवान में बजट मंजूरी की तहरीक पेश की। काबीना और हुकूमत तश्कील न पाई हो तो आइन के तहत असम्बली मुतलका मुद्दत के लिए बजट मंजूर करती है। मरीम औरंगज़ेब ने ऐवान में कहा कि तनख्वाहों की अदायगी, तालीम, सेहत, दवाई की फराहमी, अदालतों और अमन व अमान समेत ज़रूरी अखराजात के लिए ये इक़दामात ज़रूरी हैं। पहली खातून वज़ीर आला बनने का एजाज़। मरीम नवाज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। रुकन असम्बली का वली-ए-आख़िद ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा कराई। मतन में लिखा गया, मरीम नवाज की सियासी जिद्दोजहद और जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। मुखालिफिन तासुब की ऐनकें उतारें। राना आफ्ताब पार्लिमानी आइन का मुतालिया करें। सीनियर लीगी रहनुमा असमा बुखारी की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को बुरी तरह नाकामी हुई। गालम गलोच की सियासत को बंद होना चाहिए। जो पंजाब की आवाम है
वो और बच्चियों के सिर के ऊपर जो दुपट्टे का तकद्दुस है, ये सिर्फ माओ बहनों बेटियों वाले समझ सकते हैं। और जो मुझे हैरत ये है कि वो लिबरल्स जो एक तरफ लिबरल हैं, दूसरी तरफ वो रियासत मदीना को सपोर्ट करते हैं, उनको एतराज़ है कि जी वो ज़बरदस्ती दुपट्टा दे रही हैं। ऐसा नहीं है। खुदा के वास्ते अपनी तासुब की ऐनक उतारें, अपने दिमाग की जो है वो पर्दे खोलें। मरियम साहिबा की सियासी किसी चीज़ पे बात नहीं कर सकते, ना उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर बात की जा सकती है, ना उनकी जो कारकर्दगी जो है वो 2-3 दिन से उन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ इनको, और ये तकलीफ में है। मुस्लिम लीग नून की पंजाब काबीना के नामों पर मुशावरत मुताद्दिद अरकान असम्बली को पैगाम दे दिया। अक्सर अरकान असम्बली के जाती उमरा और मॉडल टाउन से भी राब्ते। इब्तदाई तौर पर 18 अरकान पर मुश्तमिल काबीना का ऐलान किया जाएगा। जाली हुकूमत से मसाइल कम नहीं होंगे, महंगाई बेरोज़गारी बढ़ेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुतनाज़ और धांधली ज़दा इलेक्शन से मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया। कौम को यकीन दिलाता हूँ यह अवामी मैंडेट की आखिरी हाईजैकिंग है। जमात इस्लामी मरकज़ी मजलिस आमा का इजलास आज मंसूरा में होगा। तर्जमान कैसर शरीफ के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। धांधली के खिलाफ तहरीक से मुतल्लिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईस्टर की तैयारियों में कोई कसर ना छोड़ी जाए, मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब ने PHA को मसीही बरादरी के त्यौहार की तैयारी का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज़ की लाहौर में रमज़ान और फ्लावर फेस्टिवल मुनक्कद करवाने की हिदायत। एक माह में पूरे पंजाब से कूड़ा करकट साफ किया जाए। मरीम नवाज़ ने इंतज़ामिया को बड़ा टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। मरीम नवाज़ की ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को सफाई सुथराई बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का प्लान तलब। वज़ीर आला का तमाम BHU और रूरल हेल्थ सेंटर्स की रीवैम्पिंग का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सुथरा पंजाब विजन। DC लाहौर राफ़े हैदर का सरप्राइज दौरा। आउटफॉल रोड पर सफाई सुथराई इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि फील्ड वर्कर्स की गैर हाजिरी की सूरत में सुपरवाइजर्स के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सूबे को माहौल दोस्त बनाने का मिशन। पंजाब हुकूमत सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीदेगी। तमाम महकमों में इलेक्ट्रिक बाइक इस्तेमाल होगी। माहौलियाती तब्दीली की वजह से हुकूमत ने फैसला किया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों को आगाह किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में बारिशी पानी के खात्मे का मंसूबा मंजूर। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। 1 अरब 26 करोड़ 86 लाख रुपए लागत आएगी। चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी गई। वासा और PCB के दरमियान फंड्स के खर्च का मुआहदा किया जाएगा। बिजली और गैस के बाद आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 1 मार्च से पेट्रोल की कीमत ₹4.5 बढ़ने का इम्कान। डीजल ₹2.50 महंगा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने से कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। ओगरा आज समरी वजारत पेट्रोलियम को भेजेगी। पंजाब हुकूमत का आवाम को रिलीफ के लिए रमज़ान पैकेज तैयार। पैकेज की फराहमी आवाम की दहलीज पर की जाएगी। 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, बेसन, घी और चावल पैकेज में शामिल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। महफूज खुराक की यकीनी फराहमी का मिशन। फूड सेफ्टी टीम का गवाल मंडी और वाहगा में ग्रैंड ऑपरेशन। 17 यूनिट्स की चेकिंग। खिलाफवर्जी पर 5 यूनिट सील। 13 यूनिट्स को 3,27,000 जुर्माना। 640 लीटर दूध तलब कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की प्रो वाइस चांसलर की मुलाकात। प्रोफेसर मैरी स्ट्रेसनिस ने आला तालीम के फ़रोग के लिए तबादला ख्याल किया। प्रोफेसर मैरी स्ट्रेसनिस ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी। तालीम के फ़रोग के लिए मदद फराहम करने के आज़म का इरादा किया।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन की तैयारियां मुकम्मल। कॉन्वोकेशन की तकरीबात कुछ देर में रायगंज मेन कैंपस में शुरू होंगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खसूसी शरीक होंगे। कॉन्वोकेशन में 3260 तलबा को डिग्रियां दी जाएंगी। 7वें सुपीरियर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन का इनेकाद अब से कुछ देर बाद होगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की शिरकत गुज़श्ता रोज़ भरपूर रिहर्सल की गई। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमैरा रहमान ने भी खसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ASP शहरबानों की मुलाकात। आर्मी चीफ ने शहरबानों की पेशावराना महारत को सराहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी खातून जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सैयदा शहरबानों ने 26 फरवरी को इचरा बाजार में खातून को मुश्तिल हुजूम से बाहिफाजत निकाला था। मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। CIA इकबाल टाउन ने मुलजिम अहसन शाह को गिरफ्तार करके 20 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली। ज़राए के मुताबिक अहसन शाह ने अमीर बालाज की मुखबरी के एवज 50 लाख रुपए लिए थे। मुलजिम अहसन शाह को अली पठान की निशानदही पर हिरासत में लिया गया। CTO लाहौर का मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स का दौरा, ओल्ड एयरपोर्ट, डिफेंस, मॉडल टाउन और काहना का जायजा लिया। अमारा अतर ने वॉल्टन रोड का भी दौरा किया। तामीराती कामों के दौरान मुतबादिल रूट प्लान का जायजा लिया। लाहौर ट्रैफिक पुलिस 3 डिवीजन्स में तकसीम। ट्रैफिक पुलिस को सिटी डिवीजन, सदर और कैंट डिवीजन में तकसीम कर दिया गया। SP हेडक्वार्टर सुहेल फाजिल को SP कैंट डिवीजन का चार्ज दे दिया गया। CTO लाहौर अमारा अतर ने अहकामात जारी कर दिए। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकर्री PCB के आइन के मुताबिक की गई। जाहिद अख्तर जमान को वज़ीर आज़म ने BOG का मेंबर नामजद किया। तालीम पर क्रिकेट को फोकियत। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तलबा को ई-लाइब्रेरी का तोहफा दिया। चेयरमैन PCB ने ई-लाइब्रेरी को क्रिकेट म्यूजियम बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कई हज़ार तलबा ई-लाइब्रेरी की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। तलबा ने कहा कि सेहतमंद जिस्म के लिए मैदान ज़रूरी है तो तालीम के लिए लाइब्रेरी भी ज़रूरी है। LDA के 200 से ज़ायद मुलाजिम अलाउंसेस से महरूम। मुलाजिमीन को शादी अलाउंस, हाउस अलाउंस और मोटरसाइकिल से समेत मुख्तलिफ अलाउंस नहीं दिए जा रहे। ज़राए के मुताबिक महकमाना सालाना बजट में फंड्स मुख्तस। DG LDA ने 2 वर्ष में किसी मुलाजिम को फंड जारी नहीं किया। सूबाई दारुल हुकूमत ने फ़िज़ाई आलूदगी में उतार चढ़ाव। लाहौर दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड किया गया। तबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने की हिदायत। उम्र भर की माजूरी से बचाएं, बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज़। 2 रोज़ के दौरान लाहौर में 8,26,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। DC राफे हैदर ने बिलालगंज बख्श एरिया में बच्चों को कतरे पिलाए। कहा पोलियो टीमें माइक्रो प्लान पर सख्ती से अमल करें, घर घर पहुँचें। बैनुल-अक़वामी तंजीमों के आला सतही वफ़द की डायरेक्टोरेट जनरल सोशल वेलफेयर आमद DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों का खैर मकदम किया। ख़ातीन के लिए एक मजबूत हेल्पलाइन के क़याम को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान सोलर एक्सपो में हेक्सिंग एनर्जी की जदीद सोलर मसनूआत की नुमाइश। हेक्सिंग एनर्जी की 3 रोज़ा सोलर पाकिस्तान नुमाइश में शिरकत। हेक्सिंग एनर्जी की जानिब से एक्सपो में स्मार्ट ग्रीन एनर्जी मसनूआत और जदीद सोलर सॉल्यूशंस की नुमाइश सजाई गई।
यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल सेक्रेटरी लाइव स्टॉक की खसूसी शिरकत। तलबा ने खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। नेज़ाबाजी, मार्शल आर्ट्स और जिमनास्टिक के मुकाबलों में भी तलबा ने जौहर दिखाया। और शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में जहां ज़ेब नज़ीर और मलिक नवीद कामयाब करार पाए, दूसरे मैच में कैप्टन रिटायर्ड अता और कर्नल रिटायर्ड जहांजेब फाते रहे। तीसरे मैच में मोहम्मद तौकीर और सखी सरवर ने फतह समेटी।